हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा आप लोगों के लिए आज कितनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है आप लोगों को। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग जो बीएससी मैथ ऑनर्स का पार्ट 2 जो है उसके बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। कब से स्टार्ट होगा, कैसे पढ़ाई होगा, कैसे क्लास चलेगा, ये सभी के बारे में आज मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया हुआ है उससे आप लोग को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाना है। ओके, अभी तक हो गए होंगे तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास को आज हम लोग देखिए, आप लोग पार्ट 1 क्लियर कर चुके हैं। ओके, तो अब आप लोग पार्ट 2 में आ चुके हैं। तो पार्ट 2 में आ चुके हैं तो पार्ट 1 में आप लोग पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर का एग्जाम दे के आए हैं। अब आप लोग पेपर 3 से पढ़ाई करेंगे। ओके, पेपर 3 पेपर 4 पार्ट 2 में पढ़िएगा। उसके बाद पेपर 5 6 7 8 पार्ट 3 में आप लोगों को 4 पेपर पढ़ना होगा। ओके, तो आप लोग अभी पार्ट 2 में है तो पार्ट 2 में पेपर 3 और पेपर 4 पढ़ना है। तो हम लोग पहले पेपर 3 के बारे में कुछ बता देती हूँ मैं आप लोगों को, कैसे कैसे क्लास चलेगा, क्या होगा, कब होगा, ये सभी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। पेपर 3 100 मार्क्स का होगा, ये भी मैं बता देती हूँ। इसमें से क्या करना होता है, देखिए 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए पार्ट 1 तो आप लोग का एग्जाम ऑब्जेक्टिव हुआ, लेकिन पार्ट 2 पार्ट 3 एग्जाम सब्जेक्टिव ही होगा जैसा कि न्यूज़पेपर में दिया हुआ था। ओके, सिर्फ पार्ट 1 का ही मतलब कि पैटर्न चेंज किया गया था। पार्ट 2 पार्ट 3 आप लोगों का सब्जेक्टिव ही होगा। ऐसे मैं आप लोगों को अभी तो सब्जेक्टिव पे ही पढ़ाऊंगी, लेकिन अगर मैं सभी के सभी कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी तो आप लोग का सब्जेक्टिव एग्जाम हो या फिर ऑब्जेक्टिव, आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप ए कंप्लीट करेंगे, फिर ग्रुप बी, फिर ग्रुप सी, जैसे जैसे सिलेबस में दिया हुआ है उसी टाइप से हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो देखिए आप लोगों से 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आप लोगों को 6 क्वेश्चन का जवाब देना है और सभी ग्रुप से एक एक क्वेश्चन आप लोगों को लेना ही पड़ेगा। ओके, अगर आप लोग को नहीं भी आता है फिर भी आप लोग को एक ना एक क्वेश्चन हर एक ग्रुप से मतलब कि ऐसा पढ़ाई करना होगा जैसे कम से कम एक ग्रुप से एक क्वेश्चन तो बना ही पाए। ओके, तो आप लोगों को 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आप लोगों को 6 क्वेश्चन का आंसर देना है और आप लोगों को सभी ग्रुप में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप ए से ही स्टार्ट करेंगे। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे ग्रुप ए से। और ग्रुप ए में क्या है आप लोगों का, ग्रुप ए है हम लोग का रियल एनालिसिस। तो हम लोगों का जो क्लास स्टार्ट होगा, किस चैप्टर से क्लास स्टार्ट होगा, हम लोगों का क्लास स्टार्ट होगा रियल एनालिसिस से। तो हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए रियल एनालिसिस हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग डेडिकाइंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल नंबर पढ़ेंगे। तो देखिए आप लोग को जैसे कोई लेक्चर आएगा तो उस पर लिख के आएगा डेडिकाइंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल नंबर। फिर आप लोगों का लेक्चर आएगा तो सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंस। फिर आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो कॉची सीक्वेंस। फिर आप लोगों का कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। फिर आप लोगों को मोनोटोनिक सीक्वेंस। इसी तरीके से जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक को मैं आप लोग को पढ़ाते जाऊँगी। और जैसे ही आप लोग का जैसे रियल एनालिसिस कंप्लीट हुआ, ग्रुप ए का रियल एनालिसिस कंप्लीट हुआ, तो आप लोगों को देखिए अगर डेडिकाइंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल नंबर अगर आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं तो फिर मैं देखूंगी मैं जो भी आप लोग को 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ये सभी ईयर में जो भी आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए आया होगा वो सभी के सभी मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगी। ओके, तो देखिए इससे आप लोग को कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी। जैसे आप लोग आज पढ़ाऊंगी जैसे अभी तो नहीं, जिस दिन से क्लास स्टार्ट होगा उस दिन इस टॉपिक पर डिस्कस करूंगी। और ये डिस्कस करने के बाद क्या होगा, इसको डिस्कस करने के बाद मैं आप लोगों को उस टॉपिक से अगर प्रीवियस ईयर में कोई भी क्वेश्चन आए हुए तो देखिए हम लोग प्रैक्टिस ही करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ओके, ताकि आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए, सभी के सभी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आप लोग जो भी बुक फॉलो करते होंगे उस बुक को फॉलो कर लीजिएगा। ऐसे बिहार के तो मैक्सिमम स्टूडेंट दास गुप्ता या लालजी प्रसाद को ही फॉलो करते हैं, तो लालजी प्रसाद मेरे हिसाब से बेस्ट बुक है, तो आप लोग वही ले लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे बुक है जो बहुत अच्छे बुक है, लेकिन आप लोग के लिए यही बेस्ट रहेगा। ओके, तो आप लोग क्या कीजिएगा, हम लोग कैसे पढ़ेंगे वो मैं बता दी। जैसे जैसे टॉपिक दिया हुआ है वैसे वैसे टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे ही हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होगा उस टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए होंगे सभी के सभी मैं आप लोगों को करवा दूंगी। ओके, और उसके बाद क्या होगा देखिए, तो आई थिंक रियल एनालिसिस 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आराम से। और उसके बाद मैं इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दूंगी। तो फिर ग्रुप ए कंप्लीट मतलब 4 क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद फिर हम लोग ग्रुप बी को स्टार्ट करेंगे और ग्रुप बी में पढ़ेंगे हम लोग इनफाइनाइट सीरीज का पूरा हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अच्छे से, एकदम अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करते करते आराम से पढ़ेंगे। ओके, 3-4 महीना तक आराम से पढ़ेंगे हम लोग, सभी कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे, सभी कंसेप्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाएंगे। और उसके साथ साथ देखिए
जैसे हम लोग डेडिकाइंड थ्योरी ऑफ रियल नंबर पढ़ रहे हैं तो हम लोग पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, फिर रेशनल नंबर क्या होता है ये समझाऊंगी मैं आप लोग को, फील्ड एक्सियम्स क्या होता है, ऑर्डर एक्सियम्स क्या होता है, डेंसिटी थ्योरम क्या है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रेशनल नंबर क्या है, डेडिकाइंड कट क्या है, रियल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या है। देखिए ये जो आप लोगों को टॉपिक दिया हुआ है, अगर आप लोग लालजी प्रसाद बुक खरीदे होंगे ओके, तो आप लोगों को पता होगा इस डेडिकाइंड थ्योरी ऑफ रियल नंबर देखे ये सभी उसके अंदर कंटेंट है। फिर आप लोगों को कांटर थ्योरी स्टार्ट होगा, कैंटर थ्योरी ऑफ रियल नंबर, फिर हम लोग कैंटर थ्योरी पढ़ेंगे। फिर आप लोगों का रियल नंबर सिस्टम दी लोअर अपर बाउंड एंड ग्रेटर क्या है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ओके। ये आप लोग का लीस्ट अपर बाउंड, इसको बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड, और ये आप लोग का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो हम लोग ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सीक्वेंस एंड देयर लिमिट पढ़ेंगे ओके। सीक्वेंस पढ़ेंगे, कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ेंगे। ये सभी टॉपिक आप लोग को रियल एनालिसिस में पढ़ना है ओके। तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आप लोग को रियल एनालिसिस में क्या क्या पढ़ना है। फिर आप लोगों को कंटिन्यूटी है, फिर आप लोग को डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन है, फिर आप लोग का मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए तो मीन वैल्यू थ्योरम, रॉल्स थ्योरम और ये थ्योरम और ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखी हूँ इस दोनों टॉपिक से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं और ये दोनों टॉपिक बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बता भी नहीं सकते, क्योंकि ये क्लास 11-12 में भी पढ़ना था तो बहुत ईजी होगा ही ओके। और उसके बाद है आप लोगों का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बस ये जितना टॉपिक मैं आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ ये सभी टॉपिक आप लोगों को इस चैनल पे डिस्कशन मिलेगा आप लोगों को ओके। धीरे धीरे सभी वीडियो आएगा। तो हम लोग रियल एनालिसिस किस टाइप से पढ़ेंगे तो समझ में आए। सबसे पहले ये पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे ओके, फिर हम लोग ये पढ़ेंगे, और फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर हम लोग देख लीजिए ये पढ़ेंगे, अब फिर हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे ओके। इस तरीके से हम लोग पूरा रियल एनालिसिस ख़त्म करेंगे और हम लोग अपना सिलेबस को भी देखते रहेंगे, सिलेबस में क्या क्या है। और जैसे ही आप लोगों को ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है रियल एनालिसिस का, उसके बाद मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी रियल एनालिसिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए होंगे, मैं सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगी। जिस टाइप से मैं आप लोग को रियल एनालिसिस कंप्लीट करवाऊंगी उसी टाइप से इनफाइनाइट सीरीज के सभी टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, फिर अब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के सभी टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग का इसी प्रकार से पेपर 3 कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग के पास पेपर 3 का सिलेबस नहीं है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ओके, अच्छे से ले लीजिए, क्योंकि क्लियर पूरा दिख रहा है तो आप लोग बहाना भी नहीं बनाइएगा किसी आप लोग को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है ओके। तो देखिए इस तरीके से पेपर 3 कंप्लीट करेंगे, और जब पेपर 3 हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग पेपर 4 को भी स्टार्ट करेंगे। पेपर 4 में हम लोग वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे, फिर इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए होंगे सभी क्वेश्चन को करेंगे। फिर हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस भी उसी तरीके से करेंगे, फिर हम लोग स्टैटिक्स उसी तरीके से करेंगे, फिर हम लोग डायनेमिक्स को पढ़ेंगे। बस उसके बाद हम लोग का पेपर 3 और पेपर 4 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस तरीके से मैं आप लोगों को सभी के सभी सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी। और ये क्लास स्टार्ट कब से होगा, आप लोग को सबसे ज़्यादा बेचैनी तो यही बात जानने का था ना कि से आप लोग का बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 2 का क्लास सुप्रिया एजुकेशन हब पे कब चालू होगा। तो आप लोग को ये क्लास 1 नवंबर से आप लोगों को मिलने वाला है। कब से स्टार्ट होगा, 1 नवंबर 2021 से आप लोगों को सभी क्लास मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगी डेली 9 PM में आप लोगों के लिए क्लास लेके आऊँ। कोशिश नहीं 100% मैं आप लोग को डेली 9 PM में क्लासेस दूंगी ओके। संडे को क्लास नहीं दूंगी और बाकी सैटरडे संडे नहीं दूंगी। मंडे से लेकर फ्राइडे तक डेली, मतलब कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक 1 नवंबर से आप लोगों को डेली रात को 9 बजे क्लासेज मिलेंगे ओके। तो मैं आज आप लोगों को क्या क्या बता दी, आप लोगों को बताई बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 2 का क्लास कब से स्टार्ट होगा। तो बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 2 का क्लास स्टार्ट होगा आप लोगों को 1 नवंबर से। अगर देखिए अच्छा खासा वीडियोज़ पे व्यूज आएंगे तभी मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करते जाऊंगी। अगर नहीं आएगा तो फिर एक वीडियो बना के हटा दूंगी, मतलब कि उसके बाद वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को मैक्सिमम स्टूडेंट के पास वीडियो को शेयर करना है और मैक्सिमम स्टूडेंट को क्लास को अटेंड करना है। अगर आप लोग 2-4 स्टूडेंट या फिर 20-25 स्टूडेंट भी देखते हैं ना तो फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैक्सिमम स्टूडेंट, जैसे आप लोग मैथ ऑनर्स मॉडल पेपर को देखे 2000-3000 स्टूडेंट देखते थे और गेस्ट पेपर को भी उसी तरीके से देखे, उसी टाइप से अगर मैथ ऑनर्स पार्ट 2 के लिए भी अगर स्टूडेंट रहे तो मैं आप लोगों को सभी टॉपिक अपलोड कर दूंगी, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा ओके। तो क्लासेस स्टार्ट कब से होगी, क्लासेस स्टार्ट होगी 1 नवंबर 2021 से। टाइमिंग क्या रहेगा, टाइमिंग डेली रात को 9 PM में क्लासेज होगी। तो चलिए आज हम लोगों को यही इन्फॉर्मेशन देना था
ओके, तो आज मैं आप लोगों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे दी, टाइमिंग बता दी, डेट बता दी, और क्या बताई, अगर आप लोगों का अच्छा खासा व्यूज़ रहेगा, आप लोग मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट क्लास को अटेंड करेंगे, तो आप लोग के लिए सभी के सभी पेपर 3 पेपर 4 पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आप लोग को वीडियोज़ नहीं मिल पाएगी। ओके, तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन। अब और भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू।